हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरीश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11th के फिजिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 11th फिजिक्स के सीरीज के क्रम में। आज जो चैप्टर हम लेकर के आए हैं स्टूडेंट, वो चैप्टर है वेव। तो चलिए इस वीडियो में हम वेव्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 11th फिजिक्स चैप्टर वेव्स। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम वेव्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इन 5 क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर पढ़ के जाएं। अगर आप सब कुछ पढ़े हैं तो इन 5 क्वेश्चंस को एक बार आप जरूर देख लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट ए, डिफाइन द टर्म्स वेव आर वेव मोशन। वेव आर वेव मोशन को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड इट्स डिफरेंट टर्म्स। इसके टाइप्स कितने हैं उसको एक्सप्लेन करिए और इसके टर्म्स क्या क्या है, जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, इसके डिफरेंट टर्म्स है, उनको आपको डिफाइन करना है। बी पार्ट है डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव को डिफाइन करिए। एक्सप्लेन देयर स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, और उनके डिफरेंट मीडियम में उनके स्पीड को एक्सप्लेन करिए। सी पार्ट है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन्स लॉ एंड लैप्लास करेक्शन फॉर स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के लिए न्यूटन्स लॉ क्या है और लैप्लास करेक्शन क्या है, उससे आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। स्पीड ऑफ साउंड इन गैस को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है उनको एक्सप्लेन करिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट ए, व्हाट इज द प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव क्या है। एस्टेब्लिश द डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर हार्मोनिक वेव traveling along the पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली हार्मोनिक वेव के लिए जो है डिस्प्लेसमेंट रिलेशन स्टेब्लिश करिए। बी पार्ट है डिफाइन द फेज एंड डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन द पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। फेज को डिफाइन करिए और पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच रिलेशन को डिड्यूस करिए। न्यूमेरिकल्स सॉल्व 2। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। वेव्स का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को स्टेट करिए। बी पार्ट है व्हाट आर द स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स क्या है। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, और इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लिखिए। सी पार्ट है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द स्टेशनरी वेव फ्रॉम बाय 2 sinusoidal waves traveling along the same path in directions and obtain the positions of nodes and antinodes। स्टेशनरी वेव्स के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करिए उस कंडीशन में जब सिनुसॉइडल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम पाथ में ट्रेवल्स कर रही हो, एंड ऑब्टेन द पोजीशंस ऑफ नोड्स, नोड्स का और एंटी नोड्स की पोजीशंस को ऑब्टेन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट, व्हाट आर द बिट्स। बिट्स क्या है। प्रूव दैट द नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू द डिफरेंस between the frequencies of the two superimposing waves। प्रूव करिए कि जो नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड होता है वो डिफरेंस होता है उन फ्रीक्वेंसीज का जो दो सुपरपोजिंग वेव्स होती है। सो दैट
In the case of stressed string, the first four harmonics are in the ratio 1:2:3:4. शो करिए कि जो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग होती है उसमें फर्स्ट फोर हार्मोनिक की रेशियो जो होती है 1:2:3:4 होती है. सी है ड्रॉ द फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन. स्टेशनरी वेव्स के वाइब्रेशंस में फंडामेंटल मोड्स क्या होते हैं उनको ड्रॉ करिए ना. दो केसेस दिया हुआ है, इन क्लोज पाइप के केस में, और सेकेंड है ओपन पाइप, इन ओपन पाइप के केस में. अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट क्या है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एपरेंट फ्रीक्वेंसी. एपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करिए व्हेन द सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर एंड न्यूमेरिकल्स. जब जो है सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा हो और इस पे न्यूमेरिकल्स भी करिए. तो डियर स्टूडेंट, कैसी रही ये वीडियो जरूर बताइएगा. अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला. अगर आप दूसरे का भला करेंगे तभी ईश्वर भी आपका भला करेंगे. इन्हीं शब्दों के साथ आपको दुआ देते हुए कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं. इस वीडियो को एंड देते हैं. जय हिंद.